आउट ब्रीडिंग डिवाइस, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइस, majority of the flowering plant produce hermaphrodite flower and pollen grain are likely to come in contact with the stigma of the same flower। है ना। यहाँ पे बोला बहुत सारे जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं और उसमें एक ही फ्लावर के अंदर स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन बनते हैं जिससे उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। आप इसको डायग्राम में समझ सकते हैं। ये पॉलन ग्रेन हुआ, ये स्टिग्मा पे आके गिर गया। ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं और ऐसे पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर बराबर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तो उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, मतलब उनकी रिप्रोडक्शन पावर प्लांट्स की कम हो जाएगी। तो बोला ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है जिससे उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है। तो बहुत से फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप मेनी डिवाइस टू डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन। इवोल्यूशन में बहुत से फ्लावरिंग प्लांट ने अपनी सेल्फ पॉलिनेशन पावर को कम कर दिया है और क्रॉस पॉलिनेशन पावर को उन्होंने बढ़ाया है ना। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। अब ये एंथर की दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस पैरा में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं जिसको ऑटोगेमी बोलते हैं। ऑटोगेमी ज्यादा होगी तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा, है ना। और उसको अवॉइड करने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन को रोका गया है और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाया गया है। कुछ डिवाइस बनाई गई हैं जिससे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर भी सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करे और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करे। चलिए आगे चलते हैं। अभी आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है? इन बोला इन सम स्पीसीज, कुछ प्लांट्स की स्पीसीज में पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टर आर नॉट सिंक्रोनाइज। कहने का मतलब ये है पॉलन तो रिलीज हो जाता है लेकिन स्टिग्मा पॉलन ग्रेन लेने के लिए तैयार नहीं होती है। इसको बोलते हैं नॉट सिंक्रोनाइज। मतलब कहने का ये, अगर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिर भी गया तो पॉलिनेशन बेकार हो जाएगा। और कभी कभार क्या होता है कि पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन। अब ये क्या बोले, दो तरीके से होता है। कई बार क्या होता है पॉलन तो तैयार हो जाता है, बन जाता है, लेकिन स्टिग्मा तैयार नहीं हो पाती पॉलन को रिसीव करने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि स्टिग्मा रेडी होती है बट पॉलन ग्रेन बन नहीं पाते। तो दोनों केस में सेल पॉलिनेशन रुक जाएगा। यानी जब पॉलन ग्रेन तैयार है तो स्टिग्मा रेडी नहीं है पॉलिनेशन के लिए, और कई बार स्टिग्मा रेडी है बट पॉलन ग्रेन तैयार नहीं है। इस आउटब्रीडिंग डिवाइस को हम बोलते हैं डाइकोगेमी। ये डाइकोगेमी एनसीईआरटी वर्ड नहीं दिया है लेकिन यही ऑप्शन बन के आएगा। नहीं, ये पूरा लिख के आएगा। ऑप्शन में क्या लिखा होगा? डाइकोगेमी। अभी क्या बोला? एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर सो इट प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें एंथर स्टिग्मा अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। जैसे मान ली एक ये फ्लावर हो गया और ये एंथर हो गया। अब एंथर तो रेडी है बट स्टिग्मा रेडी नहीं है, स्टिग्मा रेडी नहीं है तो यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। इसका उल्टा भी हो सकता है कि स्टिग्मा रेडी है बट पॉलन ग्रेन बनना स्टार्ट नहीं हुआ। तो स्टिग्मा तो रेडी है बट पॉलन ग्रेन बनना स्टार्ट नहीं हुआ। तो दोनों केस में एंथर स्टिग्मा अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं जिससे सेल पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे डाइकोगेमी। तो क्वेश्चन आएगा विच प्रोसेस प्रिवेंट द सेल पॉलिनेशन, तो आंसर आएगा डाइकोगेमी। अब ये दो तरह की होती है, दो तरीके से होती है। पहला हो गया प्रोटो एंड्री। प्रोटो एंड्री में एंथर मैच्योर होगा। प्रोटो मतलब पहले, एंड्री मतलब एंथर, एंडुशम। जो एंथर पहले मैच्योर हो अर्लियर देन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर उसको बोलेंगे प्रोटो एंड्री। क्लियर हो गया? इसका एग्जांपल हो गया सनफ्लावर हो गया, है ना, साल्विया हो गया। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। प्रोटो एंड्रस में एंडुशम पहले मैच्योर होगा इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर व्हिच प्रिवेंट द सेल पॉलिनेशन।
प्रोटोगायनी, प्रोटो मतलब क्या होता है पहले, गायनी मतलब गायनोशियम। स्टिग्मा मैच्योर अर्लियर सो दैट गेट पॉलिनेशन बिफोर द एंथर ऑफ द सेम फ्लावर डेवलप द पॉलन गेन। मतलब स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गई, किससे? पॉलन गेन के बनने से पहले ही, तब भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, है ना। तो प्रोटोगायनी ज्यादातर फाइकस के प्लांट में पाई जाती है। फाइकस मतलब फिग, अंजीर हो गया, फाइकस बेंगालेंसिस बरगद हो गया, फाइकस रिलियोसा पीपल हो गया। तो ये फाइकस वाले इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिराबिलिस भी इंपॉर्टेंट है। तो डाइकोगेमी के दो पार्ट हो गए, प्रोटो एंड्री और प्रोटोगायनी। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये डायग्राम बताया डाइकोगेमी का। अब देखिए स्टेमेन मैच्योर है लेकिन स्टिग्मा मैच्योर्ड नहीं है। यहाँ पे इसको हम बोलेंगे प्रोटो एंड्री कंडीशन, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटो एंड्रस। अब यहाँ पर स्टिग्मा मैच्योर्ड है बट पोलन ग्रेन मैच्योर्ड नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रोटोगायनी। क्या हो जाएगा? प्रोटोगायनी। अब यहाँ पोलन ग्रेन मैच्योर हो गया, स्टिग्मा यहाँ मैच्योर हो गई, तो इसका फ्लावर पोलन ग्रेन आप यहाँ पहुंचा दिए, तो ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। इसका पोलन ग्रेन यहाँ पहुंचेगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा क्योंकि स्टिग्मा मैच्योर्ड नहीं है, ये स्टिग्मा मैच्योर्ड है। तो ये डाइकोगेमी सेल पॉलिनेशन को रोक रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ा रहा है ना। ये प्रोटो एंड्रस का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इन सम स्पीसीज, दूसरी डिवाइस, आउटब्रीडिंग की दूसरी डिवाइस। आउटब्रीडिंग वो डिवाइस है जो सेल पॉलिनेशन को रोकेगी। द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट द डिफरेंट पोजीशन सो दैट pollen कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। बोला ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें एंथर ये है, स्टिग्मा ये है, तो इनकी पोजीशन अलग अलग है। अब ये एंथर स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं सकता, तो यहाँ भी सेल पॉलिनेशन रुक गया। इसको बोलते हैं हेट्रो स्टाइल। क्या बोलते हैं? हेट्रो स्टाइल। ये स्टाइल लंबी है और ये स्टाइल छोटी है, तो ये शॉर्ट स्टाइल हो गई, ये लॉन्ग स्टाइल हो गई। तो एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन अलग अलग साइड पर है, जिससे सेल पॉलिनेशन रुक जाता है। बोथ दिस डिवाइस प्रिवेंट द ऑटोगेमी। बोथ मतलब कौन सी? लॉन्ग स्टाइल और शॉर्ट स्टाइल। इसमें एंथर लोग बाहर की तरफ ऐसे झुके होते हैं, डायग्राम में नहीं बना है, ऐसे बाहर की तरफ होते हैं। तो जब एंथर लोब बाहर की तरफ झुके होते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सट्रोस कंडीशन। क्या बोलते हैं उसको? एक्सट्रोस कंडीशन। तो दोनों केस में दिस डिवाइस प्रिवेंट द ऑटोगेमी, यानी सेल पॉलिनेशन को रोक देगी। पीछे जो अपन ने डाइकोगेमी पढ़ी थी, ये भी ऑटोगेमी को रोकेगी। तो डाइकोगेमी प्रिवेंट द ऑटोगेमी यानी सेल पॉलिनेशन को रोकेगा, ये वाली डिवाइस भी ऑटोगेमी को रोकेगी, है ना, बट जेनेटोगेमी को नहीं रोकेगी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। प्रिवेंट द ऑटोगेमी। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जो थर्ड डिवाइस है, ये प्रिवेंट द इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। अब ये जेनेटिक्स पे बेस्ड है। ये बोल रहा है कि ये भी इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब पोलन ग्रेन तैयार नहीं है या स्टिग्मा तैयार नहीं है ना। दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म, ये जेनेटिक्स पे बेस्ड है। प्रिवेंट द सेल्फ pollination from the same flower or the other flower of the same plant। मतलब ये जो डिवाइस है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी फॉर्म फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग द pollen जनरेशन और pollen ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। ये पूरी जेनेटिक्स से बेस्ड है ना। ये मल्टीपल एलील से कंट्रोल होती है, किससे कंट्रोल होती है? मल्टीपल एलील से। अब देखिएगा स्टिग्मा हो गया, डायग्राम में देखिए स्टिग्मा का जीनोटाइप है S1 और S2। देखिएगा डायग्राम S1 और S2, मतलब हमको क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो ये वाले जीन को अलाउ नहीं करूंगा। अब ये पोलन गेन आया, इस पोलन गेन का जीनोटाइप क्या? S3। S3 यहाँ पे मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये जीन अलग है और ये जीन अलग है, तो इसको मैं अलाउ कर दूंगा पोलन जनरेशन को, है ना। इसको भी अलाउ कर दूंगा क्योंकि ये भी अलग जीन है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है। क्रॉस मतलब जब अलग अलग जीनोटाइप में पॉलिनेशन हो, तो S1 S2 अलग जीनोटाइप है, पोलन का जीनोटाइप अलग है, तो इसको अलाउ कर दोगे। अगर जीनोटाइप सेम होगा तो हम अलाउ नहीं करेंगे। देखिए इधर यहाँ पे S3 वाला तो अलाउ हो रहा है बट S1 वाला अलाउ नहीं हो रहा क्योंकि S1 वाला जीनोटाइप है, तो सेम जीनोटाइप को अलाउ नहीं करते हैं। जब अलाउ नहीं करेंगे तो उसको बोलेंगे सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ऐसे इस डायग्राम में देखिए स्टिग्मा का जीनोटाइप S1 और S2 है, पोलन गेन का जीनोटाइप भी S1 और S2 है, तो सेम जीनोटाइप है इसलिए अलाउ नहीं करा। यहाँ पे S1 को अलाउ नहीं करा, यहाँ पे दोनों को अलाउ कर दिया, है ना।
अब आपके दिमाग में आएगा यहाँ पे दो क्यों लिखा, क्योंकि स्टिग्मा डिप्लॉयड होती है इसलिए यहाँ पर दो एलील लिए हैं। पॉलन गेन हैप्लॉयड होता है इसलिए यहाँ पर एक एलील लिया है। तो जब इस केस में क्या होता है, सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी केस में हम दो तरीके से रोकते हैं, या तो पॉलन जर्मिनेट नहीं होने देंगे, और अगर पॉलन ट्यूब बन गई तो उसको ओव्यूल तक पहुंचने नहीं देंगे। नेक्स्ट डिवाइस पर आते हैं। Another device to prevent the cell pollination is produce the unisexual flower। ये बोल रहे हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना दो तो अपने आप सेल पॉलिनेशन रुक जाएगा। सही है। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज। अब ध्यान रखना, ऐसे प्लांट को मोनोसियस प्लांट बोलते हैं, और मोनोसियस प्लांट के फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं। बहुत से लोग आपको मिसगाइड कर देते हैं कि मोनोसियस में बाइसेक्सुअल होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है ये। मोनोसियस के फ्लावर हमेशा क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल, यानी मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा, है ना। तो जब मेल और फीमेल फ्लावर अलग होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इस कंडीशन मोन, अब ये देखिए ये फ्लावर बाइसेक्सुअल, डायग्राम में देखिए फ्लावर कैसा बाई, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, तो ये ऑटोगेमी होगी। लेकिन अगर मेल और फीमेल अलग अलग होंगे तो सेल पॉलिनेशन नहीं होगा, तो ऑटोगेमी नहीं होगी बट जेनेटोगेमी हो जाएगी। तो मोनोसियस प्रिवेंट द ऑटोगेमी बट नॉट द जेनेटो। इसका फ्लावर यहाँ पे स्टिग्मा पे गिरा देगा पॉलन ग्रेन, है ना। अब ये डायग्राम देखिए, जैसे मेज के प्लांट में, मक्के यानी भुट्टे के प्लांट में मेल फ्लावर ऊपर होता है और फीमेल फ्लावर साइड में होता है, तो ये यहाँ पे आएगा, तो सेल पॉलिनेशन नहीं हुआ, इसी को हम बोलते हैं जेनेटोगेमी। बोलते हैं इसी को जेनेटोगेमी। तो मोनोसियस प्लांट प्रिवेंट द ऑटोगेमी बट नॉट द जेनेटोगेमी, इट हैव ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मोनोसिस का लिखा है प्रिवेंट द ऑटोगेमी बट नॉट द जेनेटोगेमी। लाइन इंपॉर्टेंट है ना। ऑटोगेमी कब होती है, जब बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, बट मोनोसिस फ्लावर कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल। अब बोला इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट इन ईच प्लांट आइदर मेल। अब ये बोला है कि डायोसिस कंडीशन को बोलते हैं डायोसिस। डायोसिस में मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा, तो मेल का फ्लावर पॉलन ग्रेन कहाँ जाएगा, फीमेल में जाएगा। तो इसमें ना तो ऑटोगेमी होगी ना जेनेटोगेमी होगी, यानी डायोसियस ऑटोगेमी और जेनेटोगेमी दोनों प्रिवेंट करता है, इंपॉर्टेंट है। अब ये डेट पाम खजूर हो गया, इसका ये मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है, इसके पॉलन ग्रेन यहाँ पे आएंगे जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। अब देखिए, अगर इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे गिर जाए, इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। तो मोनोसियस ऑटोगेमी को रोक देगा, डायोसियस भी ऑटोगेमी को रोक देगा, डाइकोगेमी भी ऑटोगेमी को रोक देंगे, यानी सारी डिवाइस ऑटोगेमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेंगे। अब एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर हैं, ये मेल हो गए मान लिया फीमेल, इसका पॉलन इधर आ गया, इसको बोलेंगे जेनेटोगेमी। तो यहाँ पे भी जेनेटोगेमी में ऑटोगेमी तो रुक गई, है ना। तो ये कौन करेगा, मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट प्रिवेंट द ऑटोगेमी बट नॉट द जेनेटोगेमी। और ये अलग अलग प्लांट है, ये अलग है ये अलग है, तो ये डायोसियस हो गया। क्या हो गया, डायोसियस। डायोसियस प्लांट में सब कुछ प्रिवेंट होता है, सिर्फ क्रॉस होगा। मोनोसियस में जेनेटोगेमी होगी, ऑटोगेमी नहीं होगी। ऑटोगेमी हर प्लांट में क्या होगी, आउटब्रीडिंग डिवाइस के कारण रुक जाएगी।